लेकों की सदा शाह तारिक पिया, शाह तारिक पिया, शाह तारिक पिया। शब बारात और ख़ास आमाल की ज़कातें। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि जो इस रात ख़ास आमाल ख़ास तरीके के साथ तर्क के साथ रोज़ा रख के अगर बंदा एहतिमाम और इंसराम के साथ अगर इस रात वो आमाल की ज़कात निकाले तो उसे पूरे साल उस अमल की ज़कात किफ़ायत कर जाएगी, यानी वो पूरे साल के लिए काफ़ी होगी, पूरे साल का वो आमिल कहलाएगा। सबसे पहला जो तरीक़ेकार वो ये कि हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इस्म शरीफ है, अच्छा ज़कात निकालने के बाद पूरे साल के लिए तो वो आमिल बन रहा है, मगर क्या कि फिर उसे मखसूस जो अदद ज़िक्र किया जाएगा उस अदद का तयन करने के बाद उसे अपने विर्द में वो रखना होगा ताकि उसका अमल बरकरार रहे। तो हुज़ूर गौसुल आज़म का जो इस्म शरीफ है या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यिल्लाह, इस अमल को करना चाहते हैं, अगर आप इस अमल की ज़कात निकालना चाहते हैं तो 11,000 मरतबा, जैसे ही शब बारात की शब लग जाती है, 15वीं शब लग जाती है, तो 15वें शब की रात भी आपके पास पड़ी है, इसका दिन भी आपके पास मौजूद है, तो इस दौरानिए में आपको 11,000 मरतबा या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यिल्लाह पढ़ना है। तो जो इसे पढ़े तो समझे कि वो उसका आमिल कहलाएगा, एक साल का उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह सूरह यासीन शरीफ की जो ज़कात है उसका जो तरीका है वो ये, यानी ऐसा नहीं कि एक ही शख्स सभी पढ़ता रहे, क्योंकि बाज़ याशेक पढ़ते हैं, बाज़ यासीन पढ़ते हैं, बाज़ सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, बाज़ आयत करीमा पढ़ते हैं, बाज़ सूरह आयत कुतुब जुनूबी, आयत कुतुब शुमाली पढ़ते हैं, बाज़ चहलकाफ़ पढ़ते हैं, बाज़ नादे अली पढ़ते हैं, बाज़ जो है नादे अली का जो एहतिसाम है उसे भी पढ़ते हैं। तो इस सूरत में जो है बंदा क्या करे कि बंदा उस तरीक़े कार को अपना ले, कोई भी एक अमल वो पकड़ ले जो जिस पर वो रियाज़त कर रहा है, जिसको वो पढ़ता है, आपके विर्द में है, तो उस सूरत में उसी पर बंदा रियाज़त करे, उसी को जो है बंदा मजबूत करे, पक्का करे। तो याशेक के बारे में बता दिया, 11,000 है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की जो ज़कात होगी वो 121 मरतबा, अच्छा बाज़ 117 फरमाया, बाज़ ने 121, बाज़ ने जो है 81 फरमाया। तो इस रात अगर इन आदत का तयन करके कोई भी आदत आसानी हो, 117 या 121, उसे पढ़ने के बाद समझे कि वो पूरे साल का आमिल होगा, उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। यासीन शरीफ का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि यासीन शरीफ 7 मरतबा पढ़ी जाती है, मुबीन दर मुबीन, तो एक साल के लिए उसकी ज़कात अदा हो जाती है। इसी तरह आयत कुतुब जुनूबी, सूरह फ़तह का जो आखिरी रुकू है आयत कुतुब जुनूबी, वो 399 मरतबा पढ़ी जाती है। अच्छा, ये अमल करने से क़बल जो है आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। कमेंट्स के अंदर भी आप इजाज़त ले सकते हैं, पर्सनल मैसेज करना चाहें तो मैसेज करके भी आप इजाज़त ले सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसे शेयर करना भी जो है नहीं भूलिएगा, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो ये चहलकाफ़ जो है वो 1100 है, तो 1100 का अदद चहलकाफ़ को पढ़ लिया जाए। इसी तरह नादे अली शरीफ जो है वो 2100 है, इसका जो अमल है नादे अली शरीफ का वो 2100 मरतबा इसको पढ़ा जाए। अच्छा, नादे अली शरीफ के साथ एक अमल पढ़ा जाता है जो कहरी अमल कहलाता है, और इसे एहतिसाम कह लें या कहरी अमल कह लें, नादे अली शरीफ के साथ ही ये इसके साथ ही मुत्तसिल है, इसी के साथ इसका जो है कॉम्बिनेशन है वो ये कि नादे या कहारू या कहारल आदुवी या वाली अलवली या मजहर अजाय बिहक़ या मुर्तज़ा आली, या जब्बार जबर कर या कहर कर। तो ये जो तरीका है ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द नादे अली शरीफ के असरार और रमूज़ के हवाले से इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप उसे सुनेंगे तो तबीयत आपकी खुश हो जाएगी, किस तरह दुश्मन को इस नादे अली के ज़रिए जो इसका ये जो तरीक़ेकार है तबाह व बर्बाद कर सकते हैं, हलाक कर सकते हैं, दुश्मनों से किस तरह जो है महफूज और सिक्योर रह सकते हैं, चाहे वो जादूगर हो या कोई इंसानी दुश्मन हो या जिन्नात में तो दुश्मन हो। तो ये
जो है बड़ी लाजवाब है। नादे अली शरीफ इस रात में अगर की जाए 2100 मरतबा नादे अली शरीफ को पढ़ा जाए, सिर्फ 2100 मरतबा, और पढ़ के इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और फिर अमल में 110 बार, तो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो 111 बार अमल में रखेंगे, यासिन शरीफ एक मरतबा जो है अमल में रख लें, सिंपल से पढ़ लें, या मुबीन दर मुबीन पढ़ लें एक ही मरतबा, या और मुज़म्मिल शरीफ जो है वो 11 मरतबा है, कम से कम 11 मरतबा। और मुज़म्मिल शरीफ के बारे में तो बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे मुर्शिद करीम ये फरमाते हैं कि जो मुफलिस है, मोहताज है, तंगी का शिकार है, रिस्क की कमी का शिकार है, मोहताज है और बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूब गया, और बस वो ऐसा है कि बस उसके जहन में इतनी टेंशनें सवार हैं, बस वो ख़ुदकुशी की तरफ जो है वो रियलाइज़ नहीं होता, वो जो है ख़ुदकुशी की तरफ जो है वो जो है कोशिशें करता है, इक़दामात करता है, यानी उसके जहन में इतने ख़तरनाक वसाविस आते हैं, वसवसे आते हैं, उस टेंशन के सबब लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और बहुत से लोग ये इक़दामात कर बैठते हैं। लेकिन बंदे को सब्र करना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, अल्लाह की मदद। तो या सूरह मुज़म्मिल शरीफ जो है अगर 40 मरतबा बंदा रोज़ाना अपने विर्द में रखे, इसको 40 मरतबा पढ़े रोज़ाना, तो यकीन करें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और मेरे मुर्शिद और दीगर बुजुर्ग फरमाते हैं कि कभी वो किसी गैर का मोहताज, अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा, गनी कर देगा। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि 41 मरतबा या 40 मरतबा मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी जाए, और 111 बार इसके साथ मिला के या गनीयल मुगनी, या गनीयल मुगनी 111 बार पढ़े। तो इस तरह जो है ये अपने विर्द में रखें। यकीन करें औरतें पाकी के दिनों में पढ़ें, और मर्द हज़रात तो इसको अपने विर्द में हमेशा रखें। यकीन करें अल्लाह ताला उसे गैब से ख़जाने अता फ़रमाएगा, रिस्क तो इतना उसका दस्तरखान कुशादा हो जाएगा कि वो गैरों को भी, दूसरों को भी खिलाने वाला बन जाएगा। तो ये मुज़म्मिल शरीफ का ये राज है, और भी बहुत सारे इसके राज हैं। तो ये अमल करना चाहें, और इसके अलावा अगर कोई अमल करना चाहें आप तो वो कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए इस रात। और मेरा मशवरा ये है कि घर में ना करें, क्योंकि इस रात तो कब्रिस्तान लोग जाते रहते हैं रातों को, तो रश होता है, रौनक होती है, कोई खौफ भी नहीं होता। तो कब्रिस्तान में कोई मज़ार तलाश कर लें, उस कब्रिस्तान के अंदर हो, उस मज़ार पर बैठ के पढ़ लें, या फिर किसी कब्र पे खड़े होके, या अपने अजीज़ व अकारिब की कब्र पर जाना है तो उनकी कब्र पर खड़े होके ये बैठ के ये जो अमल बताएं, सारे नहीं, इसमें से जो जो आपको सूट करता है, जो जो आपके विर्द में है, उसमें से कोई अमल ले लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रूहानियत हासिल होगी पूरे साल के लिए। और फिर उसे कायम रखने के लिए शरीयत की पाबंदी करना होगी, नमाज़ों की पाबंदी करना होगी, खिलाफ शरा, गुनाह, नाजायज़, हराम, ज़िना, बदकारी, ऐसे कोई आमाल जो है उससे सरजद ना हो, ताकि उसकी रूहानियत कायम रहे। अगर बंदा ये ज़कात अदा करे और फिर जो है खिलाफ शरा कामों में मसरूफ़ अमल हो जाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, मगर उससे रूहानियत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दुआ में याद रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को खैर व बरकतें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के दराजात बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।